बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की चौपाई। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सम्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। साधु समाज का महत्व। साधु समाज भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है जो धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक प्रभाव डालता है। साधु, जिन्हें योगी या संत भी कहा जाता है, आत्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप करता है। उनका जीवन आदर्श है जो न केवल साधना पर केंद्रित है बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। साधु समाज के लोग अपने आचरण से नैतिकता और मूल्य को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तनों की संभावना बढ़ती है। साधु समाज की भूमिका धार्मिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लोग भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मानवता को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। साधुओं के मार्गदर्शन में कई लोग आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझते हैं और अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। साधु समाज का उद्देश्य एक स्वस्थ और साक्षर समाज का निर्माण करना है, जहां लोग अपने मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकें। सांस्कृतिक दृष्टि से भी साधु समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। यह समाज न केवल भारत की आध्यात्मिक धरोहर का संरक्षण करता है बल्कि संस्कृति में निहित मूल्यों को भी आगे बढ़ाता है। साधुओं द्वारा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, उत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में एकता और प्रेम की भावना का संचार करते हैं। साधु समाज का योगदान यह है कि वे समाज को एक दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, जहां मानवीय संवेदनाएं और नैतिक मूल्य प्रमुखता रखते हैं। इस प्रकार साधु समाज का महत्व न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए है बल्कि यह समाज की समग्र प्रगति के लिए भी आवश्यक है। इनके सत्कर्म और शिक्षाएं लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे एक नैतिक और स्वस्थ समाज की रचना संभव होती है। कविता और उसकी मान्यता। कविता एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जो मानव अनुभवों के विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखती है। इसका महत्व केवल उसकी बौद्धिक गहराई में नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता और सामाजिक विचारधारा को भी उजागर करती है। कविता शब्दों की जादुई कला है जो हमारे दिल और मन को छूती है और इसी कारण इसे मान्यता प्राप्त है। कविता की मान्यता का मुख्य कारण यह है कि यह न केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति है बल्कि यह समाज के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर प्रकाश डालने का एक प्रभावशाली माध्यम भी है। कविता एक प्रतिबिंब है जो समाज की सांस्कृतिक, भावनात्मक और सामाजिक धारा को दर्शाती है। यह न केवल व्यक्तिगत अनुभवों का संचार करती है बल्कि सामूहिक चिंतन का भी प्रतिनिधित्व करती है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो हम न केवल उसके बुनियादी अर्थ को समझते हैं बल्कि उसके पीछे छिपे गूढ़ भावनाओं और विचारों को भी महसूस करते हैं। ऐसी संवेदनशीलता हमें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करती है और हमें एक विचारशील व्यक्ति बनाती है। इसके अलावा कविता समाज में संवाद का एक महत्वपूर्ण साधन है। महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर बौद्धिक चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए कविता अद्वितीय है। यह हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और सहानुभूति रखने की क्षमता देती है। कविता की शक्ति यह है कि यह आत्मा को छू लेने वाली होती है, जो लोगों को एकजुट करती है, भावनाओं को व्यक्त करती है और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार कविता को न केवल एक साहित्यिक कला के रूप में देखा जाना चाहिए बल्कि एक संवेदनशील सामाजिक विचारधारा के स्तंभ के रूप में भी। बुद्धिमान और मूर्ख कवियों का संबंध। कविता एक ऐसी कला है जो विचारों और भावनाओं को शब्दों में ढालने की क्षमता रखती है।
हालांकि कवियों की बुद्धिमत्ता और मूर्खता के बीच एक दिलचस्प संबंध स्थापित होता है। अक्सर हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कविता की गंभीरता को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण यह है कि बुद्धिमान लोग प्रायः तर्क और तर्कसंगता के आधार पर अपनी राय निर्मित करते हैं। वे कविता को एक अव्यवस्थित और अनियोजित कला मान सकते हैं, जिसमें विचारों का प्रवाह और चुनौती देने वाली भावना होती है, जो उनके दृष्टिकोण को चुनौती देती है। दूसरी ओर मूर्ख कवि उन भावनाओं को बाह्य रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं, जो अक्सर सच्चे अनुभवों का परिणाम होती हैं। मूर्ख कवियों के लिए कविता एक साधन होती है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और समाज की असमानताओं को उजागर करने का। वे एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके से विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह की कविताएं भले ही बुद्धिमान समाज द्वारा संभावित अनदेखी की जाती हैं, लेकिन ये सरलता में गहराई रखती हैं। ऐसे कवि अपने मन की गहराई की अनदेखी नहीं करते हैं और समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। समाज में कविता की आपसी स्वीकृति और आदर बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कविताएं हमारी संस्कृति व परंपरा का हिस्सा हैं और विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों का मेलजोल ही एक समृद्ध समाज की नींव रखता है। बुद्धिमान एवं मूर्ख दोनों प्रकार के कवियों की रचनाएं एकत्रित होकर समाज में संवेदनशीलता, जागरूकता और सूक्ष्मता को बढ़ावा देती हैं। इस प्रकार कविता न केवल सृजनात्मकता का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक सामंजस्य का भी माध्यम है। सामाजिक दायित्व और सम्मान। कविता और साहित्य समाज के संवेदनशील पहलुओं को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कवियों और साहित्यकारों का कार्य केवल रचनात्मकता तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। समाज का दायित्व है कि वह इन कवियों के प्रति सम्मान प्रकट करे और उनकी रचनाओं को एक मूल्य के रूप में स्वीकार करे। जब हम कवियों को मान्यता देते हैं, तो हम रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी प्रेरित करते हैं। यह एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जहां लोग अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होते हैं। कविता का सम्मान केवल व्यक्तिगत प्रशंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामुदायिक पहल है जो समग्र रूप से समाज को बेहतर बनाने में सहायता करती है। कवियों की रचनाएं समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती हैं, जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। इस परिप्रेक्ष्य में समाज का दायित्व है कि वह कवियों के कार्यों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करे, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित हों और साहित्यिक धरोहर को महत्व दें। इस दिशा में साहित्यिक समारोह, पुरस्कार और अन्य सम्मान समारोह आयोजित करना आवश्यक है। ये आयोजन न केवल कवियों को सम्मानित करते हैं, बल्कि समाज को भी उनकी रचनाओं की महत्ता का एहसास कराते हैं। जब समाज कवियों और साहित्यकारों की कृतियों को स्वीकारता है, तब यह एक सकारात्मक संकेत होता है जो रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और सामूहिक सोच को विस्तारित करता है। इस प्रकार सामाजिक दायित्व निभाते हुए हम कवियों को प्रतिष्ठित कर सकते हैं, जो अंततः समाज के उत्थान में लाभदायक सिद्ध होगा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।